चारित्र का परिणाम। तो क्रोध मान माया लोभ इत्यादि सामान्य बने अपन, ये विकार है चारित्र का। ठीक है, तो ज्ञान का क्या विकार है, जिससे वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ जी। और दर्शन का, सम्यक दर्शन का क्या विकार है, ये विपरीत अभिनिवेश होना, ये विकार है। तो अब जब तक उस परिणति में ये विकार रहेंगे तब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है। और ये विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो श्रद्धा माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आत्मा का स्वभाव है ना। जैसे केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना, अनंत चतुष्टय आत्मा का स्वभाव है ना, ऐसे सम्यक दर्शन किसका स्वभाव है, सम्यक ज्ञान किसका स्वभाव है। तो वो पर्याय में जो विकार था उसका अभाव हुआ, तो अब क्या रह गया कि आत्मा का स्वभाव रह गया। ध्यान है। और वो स्वभाव कहाँ रहेगा कि पर्याय में ही रहेगा, आत्मा की पर्याय में ही रहेगा। और आत्मा उसी पर्याय में है। तो उस जीव को जिसके श्रद्धान में से और ज्ञान में से विकार निकल गया है, वो स्वच्छ हो गया है, पवित्र हो गया है, और उसका स्वभाव जो ज्ञान है वो व्यक्त हो गया है, जो श्रद्धान है वो व्यक्त हो गया है, माने सम्यक दर्शन ज्ञान व्यक्त हो गया है। तो वो आत्मा, वो द्रव्य, वो वस्तु ज्ञानी है, ऐसा कहा। आया क्या नहीं आया? क्यों भैया इस बात में कौन ज्ञानी है? यानी किसी का मंडल वाला ज्ञानी है या प्रतिमाएं पालने वाला ज्ञानी है? कौन ज्ञानी है? ये कपड़ों का त्याग कर दिया, परगरे का त्याग कर दिया, वो ज्ञानी है? सामायिक करता हो 3 बार, स्वाध्याय करता हो, कितने शास्त्र पढ़े हो ज्ञानी होने के लिए, क्या क्या करे, शुद्ध भोजन करता हो, काय के लिए, ऐसे ज्ञानी है? कैसे ज्ञानी है? ये सब बाहर की चीजें हैं भाई, इनमें इनमें क्या दम है? ये इससे अपने को ज्ञानी माने कि मैं ज्ञानी, शास्त्र पढ़ने से माना ज्ञानी, ये मैं ज्ञानी। 5-50 लोग 100 लोग मेरी बात सुनते हैं इसलिए मैं ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी। वो आत्मा द्रव्य है अंदर में, सूक्ष्म वस्तु रूपी चेतना स्वभावी वस्तु त्रिकाल परम पारणामिक भाव वस्तु, उसका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर्याय में व्यक्त हो गया है, वो आत्मा ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी हो गया है, अब ज्ञानी संशय विपर्य निकल गया ना, संशय विपर्य अनद्यप निकल गया ना। अब ज्ञान में स्वच्छता है ना, तो ज्ञान में स्वच्छता है तो उसमें सारे पदार्थ अपने आप सब प्रकाशित हो रहे हैं, स्वपर का नहीं। अपने भी द्रव्य गुण पर्याय जैसे हैं वैसे के वैसे प्रकाशित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जब पर के द्रव्य गुण पर्याय प्रकाशित होंगे परपने से, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय भी अपने में अपने पने से प्रकाशित होंगे ना। बोलो, अब अपने द्रव्य गुण पर्याय प्रकाशित होंगे तो अपने जो पर्याय हैं, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पूरा क्या है वो प्रकाशित होगा क्या नहीं होगा? कैसा भेद अभेद स्वरूप उसका है वो प्रकाशित। और वस्तु तो जैसी है तैसी तैसी पड़ी हुई है ना। अब उसका भेदपना अभेदपना सब ज्ञान ही तो जानेगा। और वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक अभेद वैसी वैसी पड़ी, उसमें क्या हुआ है ये भी जानता है कि नहीं जानता है वो। और तो भी भेद से भी उसे जानता है कि पर्याय का स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण का स्वरूप क्या है, इन सबको जानेगा क्या नहीं जानेगा। और अपने पर्याय में उसमें भेद करके अपनी पर्याय में जो अशुद्धता है और शुद्धता है उसे जानेगा क्या नहीं जानेगा। जानना है। और अशुद्ध परिणमन का उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, उसे जानेगा कि नहीं जानेगा। ये तो मैं विस्तार से बता रहा हूं भैया, ये जीव कुछ विचार करता ही नहीं है।
नहीं तो जैसे किसी को थोड़ा सा वो एक उदाहरण था, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और वो पसारी समझने लगे, ऐसा एक वो कहावत है ना। हाँ जो भी हो, ऐसे थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान हो गया तो समझे कि मैं ज्ञानी हूँ। क्या बताया, ज्ञानी कौन होता है ये बता रहा हूँ भैया। और वो अपने को क्या समझता है कि मैं कौन हूँ। अभी मैंने बीच में एक दिन बताया था ना कि मैं वस्तु हूँ, द्रव्य हूँ। मैं किसी का कुछ करने धरने में, मैंने कुछ शब्द बोले थे ध्यान में पड़े हैं। हाँ मैटर, ये वो मुझे याद नहीं रहता है। शाबाश, ये लड़का बहुत बढ़िया है वास्तव में, बहुत बहुत मेहनत कर रहा है। योग्यता होती है भाई। हाँ जी हाँ। मैटर, मैटर, METTER, मैटर, मैटर माने द्रव्य है। ऐसा मैं मैटर हूँ, पदार्थ हूँ, वस्तु हूँ। ऐसा मैं अपने में पड़ा हूँ मैं, ऐसा वो ज्ञान अपने में जानता है अपने आप। इसका मतलब मैं किसी का कोई करता धरता नहीं हूँ। ये सब ये देह की क्रिया का करता देह है, देह का कार्य चल रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जानता। तो मैं ये सब कह रहा था। अब वो पर्याय में जो विकार हुआ, तो विकार किस कारण से हुआ भैया? वो परद्रव्य ने कराया है, परद्रव्य ने तो कराया नहीं है। तो विकार कैसे हुआ? अपने ही अशुद्ध उपादान से वो विकार हुआ है। और मैं कौन हूं कि मैं इसको जानने वाला हूं, मैं ज्ञाता हूं। क्या कहा? अब वहां उसने देखो भेद से देखा, आपने उस पर्याय में विकार को भी देखा है, अपने ही पर्याय में, अपने ही परिणाम ने अपने विकार को देखा और अपने को जानने वाला जान, कि मैं इसको जानने वाला हूं, क्योंकि मैं वास्तव में मैं ये द्रव्य हूं ना, अपने को द्रव्य दृष्टि से देख रहा है ना। मैं क्या हूं? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का पुंज शिला, ऐसा हूं ना मैं। तो मुझ में से तो ये आया नहीं है। मेरी वर्तमान पर्याय की तात्कालिक जो पर्याय है, जो द्रव्य से ही अभेद है, उसका निषेध नहीं हो रहा। क्या कहा? उसका निषेध हो जाएगा क्या? अरे भेद करके बताने से कोई निषेध, उसका द्रव्य की नहीं रही पर्याय, ऐसा निषेध तो नहीं हो गया ना। और एक समय की पर्याय में उस काल में जो विकार हुआ है, तो पूरा द्रव्य ही विकारी हुआ है ना इसके अनुसार, एक समय के लिए हो। अशुद्धता हुई पर्याय, जो उपादान होता है दो प्रकार का कहा जाता है, एक तो त्रैकारिक उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो क्षणिक उपादान पर्याय पे लागू होता है। तो पर्याय अपने तत्समय की योग्यता से कहो कि क्षणिक उपादान से कहो, वो विकारी हुई है। तो अन्य द्रव्य ने उसको विकार उत्पन्न नहीं किया है पर्याय, ये कर्म ने किया है क्या? ये कर्म ने नहीं किया है। ऐसा मैं तो यहाँ ज्ञान की बात बता रहा था कि ज्ञान ऐसा जानता है और ऐसा परिणमता है। द्रव्य ऐसा परिणम रहा है और द्रव्य में ज्ञान है, तो ज्ञान ऐसा जानता है। हाँ जी हाँ जी, अपनी अशुद्धता को भी जानता है, शुद्धता को भी जानता है, अपने त्रैकालिक स्वभाव को भी जानता है। और स्वभाव से जो पर्याय में जो व्यक्तता हुई है स्वभाव को, स्वभाव की, उस व्यक्तता से अभेद भी जानता है अपने आत्मा, क्योंकि मैं इसमें ही हूँ। लेकिन पर्याय में जितनी शुद्ध अशुद्धता है उसमें मैं नहीं हूँ, तो भी पर्याय अपेक्षा से मैं ही परिणमा हूँ, इसलिए मैं ही करता हूँ। अभी गुरुदेव सिंह की भोग में आया था, दुख हुआ है तो उसका भोगता मैं ही हूँ। ऐसा कितना विशद ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है उसका, सब कुछ जानता है जो कहते हैं। हाँ जी हाँ,
हाँ जी, हाँ जी। इसलिए से कोई संशय नहीं है, कोई विपर्य नहीं है, कोई अनिर्दिष्टाय नहीं, संशंका है ही नहीं उसे पंचमात्र, ऐसा स्पष्ट जानता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरा ही अपना पर्याय का अशुद्ध उपादान है, अशुद्ध उपादान से पर्याय विकारी हुई है मेरी पर्याय, और वो उस पर्याय रूपी मैं ही, जब शुद्ध पर्याय मैं ही हूँ तो अशुद्ध पर्याय भी मैं ही हुआ ना द्रव्य अपेक्षा से, तो वो पर्याय भी मेरी मुझसे बाहर थोड़ी है। हाँ तत्समय आया क्या नहीं आया, ऐसा उसका विशद ज्ञान है, ऐसा जान आया क्या नहीं आया ज्ञान, ये है ज्ञानी, तो वहां वो ज्ञान अपना काम करता है, वो अपने को मैटर जानता है, आत्मा एक मैटर है एक तरफ, और अपने को क्या है, ये बहुत सूक्ष्म मिथ्या तो अपने को पड़ा हुआ है, अपन कितना भी पढ़ा है, सब कुछ कर ले, अपने को करता तो मानेगा ना, मैं करता तो हूं ना, मैं करता तो हूं ना, मैं करता तो हूं ना, त्रिकलिंगी का क्या रहता है, ऐसा है। तो मैं ये बात सब कर रहा था, तो इसमें से वो यहाँ तक शाम को, तो वहां आप अपन स्वाध्याय कर रहे थे, अपन ने समाप्त किया, तो एक बात मेरे चित्त में क्लिक की, तो वो घर तक पहुंचा तो उसी का चिंतन मुझे चलता रहा, आत्मा राग का कर्ता किस अपेक्षा से है, राग का कर्ता किस अपेक्षा से है, ये सामान्य बात, ये सब की बात, और फिर ज्ञानी किस अपेक्षा से करता है, किस अपेक्षा से करता है, ये सब बात ठीक है। और गुरुदेव जी ने कहा इसमें अभी 47 नए है ना, इसमें ये कहा गया है, बताया गया ये ज्ञानी का ही ज्ञान है ना, जो नए रूप स्वयं परिणमित हो रहा है, क्या उसको अपना मान भी रहा है और उसको अपना मान भी दे रहा है, मेरा है तो किसने इसे किस अपेक्षा से है, और मेरा नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है, ऐसा सब जानता है, इसलिए वो निशंक है ज्ञानी, ऐसा कहते हैं। हाँ जी हाँ। तो अब मुझे विचार आया कि भाई इस बात में जो राग की बात चली थी ना इतना से, इस सात तत्व का श्रद्धान ज्ञानी को कैसे होता है, मैंने पहले भी सुनाया था एक किस्सा, और फिर सुनाता हूँ। दमोह में एक सज्जन है, मैंने सुनाया था ना, तो एक बार मैं वहां से आ रहा था कहीं से, तो उनके खबर आई तो साहब भी हमारे पास होकर के जाए, तो दमोह आकर के वहां से गाड़ी मिलती, ट्रेन मिलती है, तो अब उनने अपने को ये प्रसिद्ध कर रखा था कि हम ज्ञानी हैं, हम सम्यक दृष्टि है, तो मैं वहां पहुंच गया भैया, वहां गया, उन्हीं के यहाँ शाम का भोजन किया था, फिर ट्रेन मिली थी, तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया मैंने कहा सात तत्व के श्रद्धान में आप कैसे मानते हैं तो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा हुआ ना नौवे अधिकार में, कि जो जीव सुख चाहता है तो सुख तो मोक्ष में है, मोक्ष है तो उसे मोक्ष का श्रद्धान होता है, तो सुख का श्रद्धान होता है, ठीक है, और मोक्ष का कारण संबर निर्जरा है, तो संबर निर्जरा का श्रद्धान होता है, तो संबर निर्जरा अभाव रूप है, किसके अभाव रूप है, आश्रय के अभाव रूप संबर है, बंद के एक देश बंद के अभाव रूप निर्जरा है, तो उसका आश्रव बंद का वो होता है, और ये आश्रव बंध संबंध निर्जरा ये पर्याय रूप है, और ये दो द्रव्य की पर्यायों के आपस में निमित्त निमित्त संबंध से होती हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया, ऐसा श्रद्धा होता है, तो मैं समझ गया, ये तो विकल्पात्मक, वो सात तत्व का श्रद्धान होता तो विकल्पात्मक ही है, लेकिन ये तो शास्त्र के शब्द हुए ना, इसमें तुम्हारा अपना क्या हुआ, भाई आप कोई विशेष बात तो बताओ कि आपको सात तत्व का श्रद्धान कैसा, तो मैंने यदि पहले भी बताया है, तो शाम को जब वहां से निकला मैं, तो मुझे विचार आया,
बताएंगे तो फिर आप कहोगे साथ में हमारे भाई अनुभव में तो तुम्हारा अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो विचार किया था, फिर आप पूछना मेरे से कि शास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा है, तो मैं आपको उत्तर, ठीक है। देखो, सम्यक ज्ञान हुआ ना, तो सम्यक ज्ञान में वो अपने अपना जो द्रव्य है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अपने पूरे द्रव्य गुण पर्याय को वो जानता है कि नहीं जानता है। अगर नहीं जानता तो उसे सम्यक ज्ञान नहीं है। फिर हम में और उस ज्ञानी में अंतर क्या रहा, बोलो। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है कि नहीं जानता है। और परद्रव्य जो अजीव द्रव्य है, तो स्वद्रव्य हुआ जीव द्रव्य और परद्रव्य अजीव द्रव्य, तो उसके परिणामों द्रव्य गुण पर्याय को भी जानता है कि नहीं जानता है। और उनके गुण पर्यायों को अपने गुण पर्यायों में मिलाता है क्या, मिलाता है माने कि ये कार्य मैं करता हूँ, ये कार्य मेरा है, ऐसा मिलाता है क्या, नहीं मिलाता है। माने मिला के नहीं जानता है, न्यारे न्यारे जानता है, लेकिन दोनों के निमित्त निमित्त भाव को जानता है कि ए निमित्त निमित्त भाव, दोनों एक दूसरे के करता नहीं, तो भी निमित्त निमित्त भाव, ऐसा जानता है। ऐसा जानना ही, अब जीव का जो जितना परिणमन है, जितना शुद्ध रूप अशुद्ध रूप, ठीक है, और देह संयोग में है, ज्ञान वर्ण आदि का कर्म संयोग में है, कर्मादि के उदयादिक हैं, तो उनका उदय निमित्त होगा ना, और जीव का परिणाम नैमित्तिक होगा ना, और जीव का परिणाम निमित्त होगा, और वहां बंद वगैरह ये सब उसका वो निमित्त होगा ना, वो निमित्त होगा ना, नहीं आएगा। हाँ हाँ, ऐसा निमित्त निमित्त परस्पर होगा, ठीक है। तो ऐसा सब जानता है कि नहीं जानता। तो देह की जो क्रिया हो रही है और अपनी जो क्रिया हो रही है, तो दोनों को भिन्न भिन्न जानता है कि नहीं जानता है। और दोनों का परस्पर निमित्त निमित्त भाव को जानता है कि नहीं जानता है, सब जानता है। इसका मतलब वो जीव और अजीव का उसे श्रद्धान है ना, बोलो होगा क्या नहीं होगा, होगा। अब थोड़ा आगे बढ़े, उसकी अवस्था में अभी जो अपनी चर्चा चली राग वाली, उसकी अवस्था में जो राग हुआ है, तो राग को अपना जानता है कि नहीं जानता है, कथनचित जानता है। और अब मेरा नहीं है ऐसा भी जानता है कि नहीं जानता, कथनचित, ठीक है। और वो पर्याय में जो राग हुआ है, माने राग माने सब प्रकार का जो विकार है, वो सब लगा लेना उसमें, उसमें राग शब्द से सब आ जाता है। तो वो जो राग हुआ है, तो वो राग ज्ञान तत्व है या राग तत्व है, तो तत्व की अपेक्षा से तात्विक दृष्टि से दोनों में भेद है कि नहीं है। तो इस भेद को वो जानता है कि नहीं जानता है, उसके ज्ञान में प्रकाशित होते हैं कि नहीं होते हैं। अब राग को सात तत्वों में कौन सी संज्ञा दी जाएगी, आश्रय तत्व है, ज्ञान तत्व तो वो नहीं है ना। अब वो जो आश्रय तत्व है, तो ये आश्रय तत्व इसका निमित्त कौन है, उसे जानता है कि नहीं जानता है। क्या है उसका निमित्त है, तो कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन कर्म ने किया है क्या कि नहीं है, ध्यान में आया, कर्म ने नहीं किया है। तो ऐसा उसको जानता हुआ, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसका स्वरूप तो आकुलता है, दुख है, ऐसा उसके ज्ञान में भली बात प्रकाशित है कि नहीं है, बोलो। तो आश्रय तत्व की उसे श्रद्धा है कि नहीं है, पर ने कराया नहीं है, स्वयं ही उत्पन्न हुआ है अपने में, पर निमित्त नहीं है, ये बात भी नहीं है, ठीक है। और इससे वो कर्म का उदय है, वो द्रव्य आश्रय है, ऐसा उसको वो जानता है कि नहीं जानता, क्योंकि कारण है, कहाँ लिखा हुआ है, 13 नंबर की गाथा समय सारजी शास्त्र की, बेकार करने वाला और बेकारी होने योग्य, 13 नंबर की गाथा पढ़ी थी। हाँ जी हाँ, है। और बंध क्या है, कि ये जो आश्रम हुआ है ना, ये बंध का कारण है,
आश्रव जितना है, वो जो राग है, आश्रव माने राग, राग है वो किसका कारण है? ये बंध का कारण, इसलिए ये भावबंध है, ऐसा जानता है। और उसके कारण से, उसके निमित्त से कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? ऐसा भगवान ने देखा है कि नहीं देखा है? यहाँ कर्म का बंध जीव के ऐसे भावबंध से होता है, भाव कर्म जो कहा जाता है वो उसमें निमित्त होता है। तो ऐसा उसका श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ऐसा होने पर भी मैं आत्मा इस भाव कर्म का अकर्ता हूं ना, परमार्थ से, स्वभाव की, परमात्मा ने स्वभाव की दृष्टि से, तो भी मैं ही परिणमा हूं ना। इसलिए कथनचित अपने भाव कर्म का कर्ता मैं हूं, लेकिन कर्मबंध का कर्ता मैं नहीं हूं। निमित्त की अपेक्षा से मुझे कर्ता कहा जाए व्यवहार से तो कोई बात नहीं। ऐसा जाना चाहिए। और वो ये जो भेद ज्ञान उसे हुआ है, ये जो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, ये ज्ञान प्रकाश आश्रम और बंध तत्व ये नहीं है ना, उससे विरुद्ध भाव है ना। क्योंकि ये आत्मा के शांत स्वरूप भाव है, आत्मा का जो स्वभाव है सुख स्वरूप भाव है। इसलिए ये कौन सा तत्व हुआ? आश्रव के विरुद्ध ये संवर तत्व हुआ, क्या है? और ये जितना जितना इसमें ज्ञान की वृद्धि होगी, शुद्धि की वृद्धि होगी, उससे बंद होना रुकेगा ना। जितनी जितनी वो बढ़ेगी, उससे ये बंद का कारण जो है वो कम होगा ना, वो शिथिल पड़ेगा राग। राग की शिथिलता होना वो द्रव्य संवर है, और अपने में अपना स्वभाव का प्रकट होना वो भाव संवर है। और उससे द्रव्य कर्म में जो है वो बंध का रुकना, आश्रम रुकना, वो भी द्रव्य संवर है। वो आश्रम का रुक जाना माने आश्रम नहीं हो रहा उतने अंश में, जितने अंश में इधर संवर हुआ है, निश्चय संवर हुआ है, उतने अंश में उधर द्रव्य संवर हुआ है, ऐसा। ठीक है। अब उतना उतना जितनी शुद्धता हुई, उतने उतने अंश में बंध का कारण नहीं हो रहा ना आत्मा, आत्मा का परिणाम। जितने जितने अंश में राग हो रहा है, उतने उतने अंश में बंध का परिणाम वो उसका निमित्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये शुद्धता की वृद्धि हो गई ना, तो ये निर्जरा भाव है ना। और इस प्रकार से ये सब हट जाएगा और मेरी पूर्णता हो जाए, तो ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया ना उसे। ऐसा उसके ज्ञान में भलीभांति प्रकाशित है ना, इसी का नाम तो सात तत्व का श्रद्धान है। ये उसका लक्षण बताया, सम्यक दर्शन का लक्षण, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ, ये ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है। हाँ जी, ये मणि साहब ने लगा ना मोक्ष में प्रकाशन में 224 पेज पर लगा। तो भाव भाषण ये बहुत जरूरी है, ये भाव भाषण होना चाहिए। तो भाव भाषण वहां होता है जो सम्यक ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान हुआ, तो भाव भाषण होता है। और अपने को सबको, ये जो मैंने प्रारंभ जो यहाँ से किया था कि अपने को सबको वस्तु का यथार्थ स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायात्मक क्या है, वो सब हमें पहले समझना चाहिए। बिल्कुल एकदम जैसे हम उधर वो समय को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से पहले पढ़ो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी सब नौ पदार्थों में, सात तत्वों में सब बात बताई गई है, ठीक है ना। तो उसको भी पढ़ो, लेकिन पहले द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करो कि मैं यहाँ एक वस्तु विराजमान और द्रव्य गुण पर्यायात्मक में वस्तु हूँ, मेरे गुण पर्याय क्या है, इनका निर्णय होना चाहिए। मैं कैसे भेद अभेद रोकूं और कैसे उसका उससे मिलान करूं, ऐसा विचार हो तो अपने को सब स्पष्ट हो सकता है। ये तो कल भी एक प्रश्न आया था, ये तो फिर ऐसा